मामा, आप इस वक्त जज्बाती फैसला कर रही हैं। सोचा है कहाँ पर रहेंगी? जवेना से बात हो गई है, मैं उसके घर रहूंगी। मुझे उससे इतनी नफरत है कि मैं बता नहीं सकती। जान ले लूंगी मैं। उस लड़की की वजह से तो पूरा खानदान ही अजियत में है इस वक्त। क्या तुम्हें पता है लूसिया ने भी अपना घर छोड़ दिया है? उन्हें सिर्फ तुम्हारे लिए इजाबेल ही अच्छी लगती है लैंड्रो। नहीं, वो उसे बचपन से जानती हैं, शायद इसलिए। नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है, वो तुम्हारी क्लास की भी तो है। मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि प्यार कभी क्लास नहीं देखता, ये तो बस हो जाता है। अफसोस की बात तो यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान मेरी बेटी का हुआ है। कैसी है इजाबेल? पूछो मत, वो किसी से बात ही नहीं कर रही। तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी। तो कल मिलते हैं फिर। काम खत्म हो गया तुम्हारा मेरी जान? तुम अकेली हो तो सोचा क्यों ना तुम्हारे पास आ जाऊं। क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूं मेरी जान। मैं सोच रहा था कि आज हम कहीं लंच पर चलते हैं। नो, उसके बाद घर नो 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 नो, मेरा मूड नहीं है। हाँ, पर हम लंच पर तो जा ही सकते हैं। नहीं जा सकती हूँ, मैं इजाबेल से मिलने जा रही हूँ। घर पर मिलते हैं। रुबैका, तो बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? मेरे साथ रहना चाहती हो? हाँ, बताया तो है, लेकिन मैं तुम्हारे घर तुम्हारे कपड़े धोने, खाना बनाने या सफाई करने नहीं आ रही। मैं नौकरानी नहीं हूँ। ये मुझे मालूम है। और ना ही मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे उस घर में रहना है। हाँ जानता हूँ, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। सच तो ये कि तुम्हारे घर में बहुत काम है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे लिए कोई मेड रखनी चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। मुझे खुश करना कितना आसान है, देख रहे हो ना तुम। हाँ, इतना तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ मैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बस मेरी बात मानते रहो। वैसे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं अगर तुम चाहो। अच्छा, और तुम्हें इतना यकीन क्यों है? क्योंकि तुम में एम्बिशन तो है, बस थोड़ी विजन की कमी है। लेकिन अगर हम साथ रहे तो मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो मुझे दीवाना बना रखा। तो फिर अलेहांड्रो ने क्या कहा? यही कहा कि मैं घर छोड़कर ना जाऊं। उसे तो चाहिए था कि उस घटिया लड़की को हाथ पकड़ के घर वो से उसकी निकाल। बीवी है और उसका यही फैसला है। लेकिन वो तुम्हारी फैमिली में कभी भी फिट नहीं हो सकती। वो बहुत चालाक लड़की है, हर चीज पर अपना कब्जा मुझे जमाने नहीं की। लगता वैसा करेगी। इस धोखे में मत रहना। मुझे तो लगता है ये सब कुछ हुआ ही इसलिए है कि हमने शुरू से उसे कमतर समझा। मुझे लगता था कि अलेहांड्रो को अकल आ गई है। मैं खुश थी वो इजाबेल के साथ है। उसने हम सबको धोखा वही दिया। तो, अलेहांड्रो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हो सकता है उसने ये सब इसलिए किया कि हम सब इस धोखे में रहें कि वो उस लड़की को छोड़ चुका है, लेकिन कभी इसने उसे छोड़ा नहीं। अलेहांड्रो बहुत ही समझदार है। वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करता। सिर्फ एक लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकता। सुनने में शायद बुरा लगे, अलेहांड्रो पहले जैसा अलेहांड्रो नहीं रहा। सूफिया ने उसे बदल दिया और अब वो उसी की जबान बोलता है। अब तो तुम्हारी बहन लास काबोस वापस आ गई है, तो मिलना जुलना रहेगा। पता नहीं। तुम्हारे पास यही मौका है उसके करीब होने का। और वो किस लिए? बोलो। इसलिए कि तुम अकेलापन महसूस ना करो। मेरे साथ तुम हो तो? हाँ हाँ, मैं तो हूँ, लेकिन दिन में तुम उसके घर जा सकती हो, इससे तुम्हारा टाइम अच्छा पास हो जाएगा। और इसकी कोई खास वजह? क्या वजह? तुम्हारी बहन है। अलवैरो, सीधा सीधा बताओ कि अब तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? ओके ओके, एक्चुअली एडोराडो को खुश करने के लिए मुझे उसे बताना होगा कि तुम्हारी बहन और अलेहांड्रो के दरमियान सब कैसा चल रहा है। तुम जानते हो हर चीज की एक कीमत होती है। हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत कुछ मिलेगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम्हें भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम मुझे खुश रखोगे तो सब खुश रहेंगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। अलेहांड्रो इतना समझदार था, फिर जब तक वो लड़की इसकी जिंदगी में नहीं आई थी। हाँ, वो गलती कर रहा है। जानती हो, इसी चीज से परेशान हूँ मैं। मैंने हमेशा उसकी बात का भरोसा किया, लेकिन अगर वो कह रहा है कि सोफिया ऐसी नहीं है तो मैं परखूंगी उसे। उसके बाद ही मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकती हूँ। मुझे नहीं लगता इस मामले में ये सही होगा। क्या पता गलती मुझसे ही हो रही हो और सोफिया वाकई एक अच्छी लड़की हो। अंदर आ जाऊं मैं?
ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि कैसी हो तुम। नजर तो आ रहा होगा। लंच के लिए कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता, ना खाने का ना बाहर जाने का। तुम्हें साल में देखकर तकलीफ हो रही है, खास तौर पर इसलिए कि इसकी वजह मेरा भाई है जिसने तुम्हें इतना दुख दिया है। अलहेंड्रो को अपने अलावा किसी की परवाह नहीं कि उस रास्ते में कौन जख्मी हो रहा है। उसने तो अपनी मम्मा का भी नहीं सोचा। हाँ सही कह रही हो, सुबह भी जब बात की थी तो बहुत डिस्टर्ब थी वो। खैर छोड़ो, रात में घर जाऊंगी तो समझाऊंगी कितना मत सोचे। क्या मतलब? तुम्हें नहीं मालूम? क्या? लूसी आंटी ने घर छोड़ दिया है वैनी। क्या तुम सच कह रही हो इज़ाबेल? हाँ, अलहेंड्रो ने जो किया लूसी आंटी बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। फिलहाल लूसी आंटी हमारे गेस्ट रूम में रह रही हैं वैनी। नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। गलतफहमी में मत रहना लूसिया। सोफिया कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। जिस इंसान का दिल साफ हो वो कभी भी अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे का नुकसान हरगिज नहीं चाहता। हाँ ये तो ठीक कह रही हो तुम। उस लड़की ने बार बार साबित किया है कि वो कितनी खुदगर्ज है। इसने तो यहाँ तक एडोराडो को कातिल तक बना दिया था, और ये जानने के बावजूद कि अलहेंड्रो और इज़ाबेल एक साथ हैं, फिर भी उस लड़की ने उसका पीछा तक नहीं छोड़ा। वो जिस चीज को छूले बर्बाद कर देती है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है मुझे उसे एक मौका देना चाहिए। मैंने हमेशा अलहेंड्रो पर और उसके फैसलों पर भरोसा किया है। वो पहले की बात थी। लगता है अलहेंड्रो के साथ कोई मसला हो गया है, शायद उस हादसे के बाद से। याद है वो एडोराडो के बारे में क्या कह रहा था? यानी अगर हम मान लें कि वो लड़की सच कह रही है, तो क्या वाकई इसका मतलब एडोराडो ने अलहेंड्रो को मारने की कोशिश की थी? अच्छा बस कर दो, एडोराडो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। बस यही वजह काफी है उस लड़की पर भरोसा ना करने की। हाँ तुम ठीक कह रही हो। इस तरह की लड़कियां अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। नो नो नो, क्या हुआ? जरा सी किताबें नहीं उठा सकता मैं। तुम तो ठीक हो ना? दिन ब दिन वर्कआउट करना नामुमकिन सा होता जा रहा है मेरे लिए। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। असल चीज तो मुसलसल कोशिश करना है। स्टार्ट में नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाएगा। ये सब बकवास है। मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। एक मिनट, ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ क्योंकि यही सच है। तुम इतनी मेहनत करके मुश्किलों से पैसे कमाती हो, अगर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा तो रहने दो ना इसे। वही पैसे तुम अपने ऊपर लगाओ, घर पे लगाओ तो फायदा भी होगा। नहीं, जिद मत करो यार। कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। मम्मा, वो घर आपका था, आपने क्यों छोड़ दिया? बेटा मेरा वहाँ से जाना ही बेहतर था। मम्मा, वो घर आपका है, जाएगा तो कोई और जाएगा वहाँ से। अलहेंड्रो को होश में लाने के लिए कुछ तो करना था। कम से कम ये नहीं करना चाहिए था उस लड़की को निकाले वहाँ से। मैं तुम्हारे भाई को मजीद नहीं समझा सकती और ना ही उससे लड़ना चाहती हूँ। लेकिन मैं लड़ूंगी और आखिरी दम तक लड़ूंगी उससे। उसे थोड़ा वक्त दो, शायद उसे खुद समझ आ जाए कि वो गलत है। बस कर दे मम्मा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उस सोफिया ने पहले तो अलहेंड्रो और एडोराडो को एक दूसरे के खिलाफ किया और अब आपको घर से निकाल दिया। ये तो हद हो गई। वो लड़की वाकई बहुत चालाक है। एग्जैक्टली, वो लाख चालाक होगी लेकिन उसकी चालें मुझ पर नहीं चलेंगी। जानती हूँ तुम पे जो गुजर रहा है मुश्किल है, इतना कि मैं तुम्हारी दर्द और बेबसी का अंदाजा भी ना लगा सकूं। तुम क्या, कोई भी नहीं लगा सकता। देखो लुइस, ये खुदा की आजमाइश है और खुदा उन्हीं को आजमाइश में डालता है जिनसे वो मोहब्बत करता है, और मुझे यकीन है कि तुम उन्हीं में से एक हो। कहना आसान है मगर इसे झेलना बहुत मुश्किल। जानती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं दिन रात मेहनत करके पैसे जमा कर रही हूँ ताकि जल्दी तुम्हारा ऑपरेशन करवा सकूं। बहुत पैसे चाहिए मलीना, नहीं हो सकता। हाँ मैं ये जानती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो लुइस, क्योंकि एकदम से नहीं हो सकता। मैं क्या मदद करूँगा इस हाल में? पॉजिटिव रहकर और हमेशा खुश रहकर। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से खाना बनाओ, पैरों पर खड़े होकर डांस करो। याद है तुम्हें, तुम कितने मजे के मीट बॉल्स बनाया करते थे और अपनी ग्रेजुएशन पार्टी में कैसे सारी रात डांस किया था। और तुम्हारे साथ डांस करने के लिए उस दिन लड़कियों की पूरी लाइन लगी थी। लुइस, मैं तुम्हें फिर से वैसा ही देखना चाहती हूँ, क्योंकि
जिसकी बात कर रही हूँ वो मेरा भाई है और मैं अपने भाई को कभी भी गुस्से और मायूसी में डूबा हुआ नहीं देख सकती। प्लीज लुइस। इधर आओ। आई एम सॉरी। नहीं, तुम बस मेरा साथ दो, हम सब ठीक कर लेंगे। नहीं चाहती तुम दोनों बहन भाइयों के बीच में मसला खड़ा हो। पहले ही उसकी एडोराडो के साथ नहीं बनती, तुम चाहती हो तुमसे भी दूर हो जाए। माफ करना लूसिया, लेकिन ये कदम तो उठाना ही होगा क्योंकि उस घटिया लड़की का तुम में से किसी को सामना करना ही होगा। खुदा के लिए बस करो, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों के बीच मजीद फूट पड़े। मामा देखिए, मुझे अल्हेंड्रो से कोई भी इशू नहीं है, लेकिन मैं उस चासी लड़की को जीतने नहीं दूंगी, वरना दरवाजे से बाहर खड़ी होंगी मैं आपकी तरह। मुझसे एक वादा करोगी? प्लीज वेनेसा, वादा करो अपने भाई से लड़ोगी नहीं तुम। मेरा तो ख्याल है वेनेसा समझदारी से काम ले रही है। उसे पता होना चाहिए उसका मुकाबला करने के लिए कोई सही है। कह रही है ये। क्या मैं इस बात का इंतजार करूं कि कब वो मुझे इस घर से निकालेगी? मैं उससे ये खुशी कभी भी नसीब नहीं होने दूंगी। I swear to God मम्मा, मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे मैं अपनी प्रॉपर्टी पर हरगिज कब्जा नहीं करने दूंगी। बेटा सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड उस वक्त से हो गया जब से अल्हेंड्रो को पता चला है कि हर चीज उसके कब्जे में है। बॉस वो है और हम बस उसके आगे सर झुकाएंगे, हुक्म मानेंगे, चाहे वो कोई गलत फैसला ही क्यों ना कर रहा हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। अगर उसने अपना एटीट्यूड नहीं बदला ना मम्मा, तो इसके बुरे नताइज देखेगा। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। कहो क्या बात है? जस्ट रिलैक्स। मैं बस अपने भाई से मिलने और उसे शादी की मुबारकबाद देने आया हूँ। तुम ही बताओ कि अब मेरे भाई पर मेरा इतना भी हक नहीं है। थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। ऐसी भी क्या बेरुखी? मुझे दोबारा उकसाने की जुर्रत भी मत करना। मैं यही सोच रहा था कि न्यू कपल के लिए मैंने कोई गिफ्ट तो लिया ही नहीं। सोफिया के करीब भी मत जाना। मैं तो जा भी नहीं सकता। क्या भूल गए कि मेरे खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है? जाहिर है तुमने उस पर हमला किया था। मैं तुमसे बहस करने के लिए नहीं आया अल्हेंड्रो, बस एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, उसे ही अपना वेडिंग गिफ्ट समझ लेना। आई डोंट नीड योर एडवाइस। बस मेरी दुआ है कि सोफिया तुम्हें किसी ऐसे शख्स के लिए ना छोड़ दे जिसके पास ज्यादा दौलत हो, क्योंकि वो ऐसा कर चुकी है। उसने तो मुझसे भी वादे किए थे हमेशा साथ निभाने के। इसका मतलब है कि तुम जानते ही नहीं हो उसे। ये सब वेलविशर के तौर पे बता रहा हूँ अल्हेंड्रो, क्योंकि उसके साथ खुश रहने का सोचना भी गलती है। बकवास बंद करो अपनी। क्या अजीब जमाना आ गया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो। तुम जैसे आदमी से शादी करने के लिए कैसे राजी हो गई थी सोफिया? हम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अच्छा, ऐसा ही झूठ उसने मुझसे भी कहा था। बकवास बंद करो, झूठ तुम बोल रहे हो। मोहतात रहना बहुत चालाक है वो। जबान को लगाम दो वरना यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। तो तुम मुझे फिर से धमकी दे रहे हो? मैं बहुत जल्द ये साबित कर दूंगा कि एक्सीडेंट के पीछे तुम थे। बचोगे नहीं। ठीक है, कर लो शौक पूरा। तुम्हारी बदकिस्मती क्या है पता है? कि मैं जिंदा बच गया, मगर उन मासूमों की जान की कीमत वसूल किए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ये साबित करके रहूंगा कि ये तुमने किया था। देखते तुम जो मेरे बारे में बुरा सोचते हो उसके पीछे सोफिया है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो सबक सीख चुका हूं और बहुत खुश हूं कैरन के साथ। बस तुम्हारा सोचकर अफसोस हो रहा है तुम्हारे साथ भी वही करेगी सोफिया। हेलो सोफिया। हेलो एर्नेस्टो। तुम्हें फिर से यहाँ देखकर खुशी हुई। शायद तुम्ही वजह से खुशी हुई है, बाकी सब तो नफरत करते हैं। ऐसा मत सोचो। देखो, खानदान फेमस हो तो उन्हें इस तरह के रिस्क होते हैं और शायद यही वजह है कि ये लोग इतनी आसानी से हर किसी पर भरोसा नहीं करते। हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की है। ये लोग कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हैं। यही वजह है शक करने की। और तुम तो इस सब से दूसरी बार गुजर रही हो तो यकीनन तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। इन्हें थोड़ा वक्त दो। पता नहीं, ये सब बहुत ही मुश्किल है। तुम जल्द ही आदी हो जाओगी। ओह नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसे माहौल की आदत ही नहीं है। पता है, हमारे घर में सब खुलकर बात करते हैं। कुछ गलत हो भी जाए तो हमेशा सच बोलते हैं। और इतना ही नहीं एर्नेस्टो, एक दूसरे के फैसलों का एहतराम करते हैं, चाहे उससे मुत्तफिक हो या नहीं। देखो, हर घर का माहौल अलग होता है। अच्छा सुनो, लूसिया के करीब होने की कोशिश करो। वो बहुत अच्छी है, हमेशा अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचती है। वो घर छोड़कर चली गई। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ,
उन्हें शायद मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझे निकालने के बजाय खुद जाना बेहतर समझा ताकि मुझे न देख सके। मुझे नहीं पता था, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। मैंने तुम्हें मेल की थी, तुमने चेक की? नहीं कि मैंने चेक। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हमेशा की तरह वो एडोराडो फिर से मुझे कहकर चला गया कि सोफिया मुझे छोड़कर चली जाएगी किसी और दौलतमंद के लिए। तुम जानते तो हो वो तुम्हें भड़काने की कोशिश पर करता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे अलेहांड्रो, तुम जानते हो वो कैसा है। उसे सिर्फ तुम्हें तंग करने में मजा आता है और कुछ नहीं। इनफ इज इनफ। तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा है? मैं एक बेकार आदमी हूँ और मैं कुछ भी नहीं संभाल पाऊंगा। क्या मतलब अलेहांड्रो, क्या नहीं संभाल पाओगे तुम? हाँ? मम्मा घर छोड़ के चली गई। क्या? अब सोफिया खुद को ज्यादा गिल्टी फील कर रही है। देखो, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। मैं तो बस सुकून से जीना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ अलेहांड्रो के साथ। हाँ, मैं अच्छी तरह ये समझता हूँ। आखिर यहाँ सब लोग मुझे इतना बुरा क्यों समझ रहे हैं? सबको क्यों लगता है कि मैं यहाँ दौलत के लिए आई हूँ? मुझे इनकी दौलत से कोई मतलब नहीं है। तुम पर यकीन है? सच में शुरू में अलेहांड्रो को मुझे कबूल करने में भी वक्त लगा था। पता नहीं वो अब भी मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं वेनिसा से बहुत मोहब्बत करता था और अब भी करता हूं। मगर अलेहांड्रो का बिहेवियर मेरे साथ बहुत हार्श रहा। अब भी मुझे लगता है वो शायद अपनी बहन के लिए मुझसे बेहतर लाइफ पार्टनर चाहता था। मगर मोहब्बत तो मोहब्बत है, लेकिन मुझे फील होता है कि अलेहांड्रो ने मुझे किस्मत समझकर कबूल कर लिया। ऐसा तो मत कहो। सच कह रहा हूं, वो कभी मेरे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट नहीं करता। खैर छोड़ो, अगर मैं तुम्हारी किसी भी तरह मदद कर सकूं तो बताना, मुझे खुशी होगी। शुक्रिया। कम से कम कोई तो है जिससे अपने दिल की बात कर सकती हूँ मैं यहाँ। हाँ, जब चाहो। और अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो बिला झिझक कह देना, मैं कोशिश करूंगी। वो हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए। क्यों नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम एंजॉय करो। शुक्रिया।